अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 15 फरवरी थर्सडे है और इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स गोल्ड का, XAU USD, कि आज 15 फरवरी थर्सडे के दिन हमारा जो गोल्ड है ये ऊपर जा सकता है या कि नीचे आएगा, हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और स्टॉप लॉस क्या होगा, टीपी क्या होगा, ये पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और प्रॉपर एक कोशिश करूंगा कि आपको एक पूरी स्ट्रेटजी समझाऊं। अच्छा नाजरीन, मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी चला रहा हूं, काइंडली वीडियो ज़रा पूरी देखिएगा। ग्रुप में 500 के ऊपर नीचे लोग हैं, पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। असल में कुछ देखें, मेरा बैकग्राउंड एक इंजीनियरिंग फील्ड से है। मैं पीछे एक शटडाउन पे गया हुआ था, फिर वापस आया, स्कैल्पिंग स्टार्ट की, स्कैल्पिंग से पैसा बनाया और फिर लोगों को कैसे फ़ायदा हो उसके लिए कॉपी ट्रेडिंग पे स्ट्रेटजी बनाई। अब फिर उसको मैं फ़िलहाल उसको स्टॉप किया हुआ है। उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर मुझे पर्सनली अगर कोई नुकसान हो ना तो मैं उसको बियर कर लेता हूँ, बर्दाश्त कर लेता हूँ। मेरी वजह से अगर किसी और को नुकसान हो तो मेरे जैसे बंदे को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। कॉपी ट्रेडिंग कॉपी ट्रेडिंग के पीछे जो एक बैकग्राउंड है वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग वो चीज़ है जिसमें आपको फुल टाइम जॉब है। स्कैल्पिंग सिस्टम को पूरा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और इन दिनों में मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, कल से। इंडिया की एक फ़ीमेल हैं, हमने इकट्ठा जॉब किया। वो आईटी की हेड थी, वो सैयद ख़ानदान से हैं, इंडिया से हैं, फ़ीमेल हैं। मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ। ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल मैसेज लोग करते हैं तो हर किसी को मैं वन बाय वन नहीं बता सकता। मेरा ताल्लुक़ इंजीनियरिंग फील्ड से था। हमने इकट्ठा जॉब की न्यू दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर और दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे। वो आईटी की थी, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। लेकिन क्योंकि मैं विद फैमिली था दुबई में, मेरी मिसेज़, मेरा बेटा भी वहाँ पे था, तो वो क्योंकि सैयद ख़ानदान से थी, मुस्लिम थी, फ़ीमेल थी, हमारी ज़ुबान एक थी, कल्चर एक था, तो उनके साथ हमारा आना जाना हो गया मेरी मिसेज़ की वजह से। अब वो इस टाइम भी दुबई में है, मैं पाकिस्तान में हूँ। हमने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है। देखिए, मेरा मिशन मैं ये लेके चला हूँ कि कैसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। मेरा मिशन आप समझ रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो ट्रेडर्स हैं ना वो कैसे बेनिफिट हों, और जो मार्केट में चोर बैठे हुए हैं लोगों को, मतलब किसी तरीके से अकाउंट मैनेजमेंट की वजह से उनको फ्रॉड कर रहे हैं, फंडेड अकाउंट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, फ़ीस के चक्कर में है, एफिलिएट के चक्कर में, अपने आईबी के चक्कर में लोगों को नुकसान हो रहा है। तो कैसे लोगों को इससे छुड़ाया जा सके, क्योंकि मैं भी 3 साल से हूँ, इन तमाम फील्ड से गुज़रा हूँ। अब हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं आईटी से तो नहीं हूँ, तो वो जो फ़ीमेल हैं इंडिया की हैं, यकीन करें मैंने अपनी फ़ील्ड में आईटी का इतना एक्सपर्ट फ़ीमेल नहीं देखा। काफ़ी ट्रैवल किया, काफ़ी जॉब की, लेकिन बहुत वो एक्सपर्ट हैं इंडिया की जो फ़ीमेल हैं आईटी सेक्टर में। ऑटो रोबोट पे हम एक काम कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली स्टेज है, ट्रायल बेस है, तो जब तक कुछ एक चीज़ क्लियर नहीं होती मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेडिंग एक वो चीज़ है जिसमें साइकोलॉजी वो बहुत बड़ा इफेक्ट है। ह्यूमन एरर इज़ ऑलवेज बी पॉसिबल, ये हमने पढ़ा है ना। तो हम देख रहे होते हैं, हालांकि सिस्टम भी एक ह्यूमन ही बनाता है अगर हम ऑटो रोबोट बनाते हैं, लेकिन जो सिस्टम होता है ना रोबोट, उसमें साइकोलॉजी नहीं होती। हम जब पर्सनल खुद एक ह्यूमन जब कोई ट्रेड करता है ना, सब कुछ जानने के बावजूद, तो एक साइकोलॉजी चीज़ होती है, एक डर, एक खौफ होता है, ठीक है। मतलब ट्रेड हमारी बेनिफिट में आ रही होती है तो थोड़े प्रॉफिट में हम उसे काट देते हैं, और लॉस बुक नहीं करते तो ज़्यादा लॉस बुक कर लेते हैं। तो ये टोटली साइकोलॉजी गेम होती है। एक रोबोट जो होता है उसमें जो कमांड दी जाती है, जो प्रोग्रामिंग की जाती है, उसने उसके मुताबिक काम करना है, ठीक है ना। उसमें साइकोलॉजी नहीं होती, ये डिफरेंट होता है। बात काफ़ी लंबी हो गई, तो बताना ज़रूरी था क्योंकि लोग पर्सनल में मैसेज कर रहे हैं
कि आप कॉपी ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं, तो थोड़ा सा वेट कर लें। इस जिस प्रोजेक्ट पे मैंने काम शुरू किया है, इसमें अगर हमें सक्सेस होती है तो सबको सक्सेस होगी, ठीक है ना। फ़िलहाल ट्रायल बेस है, इनिशियल बेस है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी आईटी से रिलेटेड, तो वो जब हम उसको अचीव कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा जी, आज ये 6:30 बजे ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। मैं बीच में मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं 6:30, उसके नीचे भी मैंने देखा है कुछ 7:15 बजे, और फिर इसी तरह एफएमसी की मीटिंग भी हैं, वो एक स्पीच है वो भी मीडियम है। लेकिन जस्ट हम आज जो है ना हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी मीडियम इम्पैक्ट जो न्यूज़ है वो मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में आपको बता दूंगा। फ़िलहाल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4, 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं यूएसडी से रिलेटेड। और ये जो आप टाइम देख रहे हैं ये पाकिस्तानी टाइम है, 6:30 PM को। ये पहली न्यूज़ है जी, 6:30 PM को हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इसको ज़रा देख लें। इसका प्रीवियस है 0.4%, फोरकास्ट है 0.2। इट्स मीन ये ग्रीन न्यूज़ है फॉर द डॉलर, डॉलर के लिए गुड। दूसरी न्यूज़ ये है जी, इसका प्रीवियस है -43.7, फोरकास्ट है -13। तो ये भी जो है ना, मतलब -13 क्योंकि कम होता है, तो ये भी डॉलर के हक में न्यूज़ है। दोनों न्यूज़ ग्रीन फॉर द डॉलर। तीसरी न्यूज़ देखते हैं, 0.6%, -0.2। ठीक है, ये रिटेल सेल है। 0.6% प्रीवियस, फोरकास्ट -0.2%। तो ये हो गया जी रेड न्यूज़ फॉर द डॉलर इंडेक्स। उसकी अगली न्यूज़ है जी अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। प्रीवियस है 218K और फोरकास्ट है 219K। बेरोज़गारी बढ़ेगी, ये न्यूज़ रेड आएगी। 2 न्यूज़ रेड और 2 ग्रीन। तो इसका मतलब क्या है जी? ठीक है जी, हम देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स को, क्योंकि न्यूज़ डॉलर के बारे में देख रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स 13 मिनट के टाइम फ्रेम में DXY, यहाँ पे ये RSI की वैल्यू देख लें, 38 है। तो ये मेरे हिसाब से नीचे 30 के लेवल तक जाएगा। यहाँ पे 30 हो सकता है डॉलर। और अगर डॉलर इस तरह नीचे जाता है तो गोल्ड रिकवरी के लिए ऊपर जाएगा। अभी हम गोल्ड पे आ जाते हैं। लाइव चार्ट ओपन कर लेता हूँ। D1 का टाइम फ्रेम, पहले हम प्रीवियस डे का हाई और लो देख लेते हैं। 14 तारीख कल का। कल मार्केट ओपन हुई 1993 पे और क्लोज़ हुई 1992 पे। कल कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी क्योंकि उसके पिछले दिन बहुत बड़ा मार्केट में क्रैश हुआ। हाई इसने लगाया 1996 कल, और लो है 1984। हमने हाई और लो देखना है 1984, 1986। अब टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। M30 करता हूँ मैं। M30 टाइम फ्रेम, ये जो होता है ना वो इंट्राडे के लिए दी बेस्ट है। यहाँ पे मूविंग एवरेज 50 की लगाता हूँ, RSI लगाता हूँ, ADX लगाता हूँ। 30 मिनट का टाइम फ्रेम। अच्छा, यहाँ पे 52 पे है, ठीक है, हमारा RSI। ये न्यूट्रल जोन होता है, 50
50 से लेके 60 तक, 40 से लेके 60 तक। अगर 40 पे RSI हो तो फिर वहाँ से मार्केट RSI 30 पे जाता है, और अगर इसने 61 पे RSI चला गया M30 पे, तो फिर ये 70 पे जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल ये न्यूट्रल जोन में है। और इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो ये भी न्यूट्रल है, क्योंकि ये 14 की वैल्यू है। और यहाँ पे ये देख लें, ये ग्रीन रेड बिल्कुल इतना ख़ास कुछ उसमें गैप नहीं है। तो मैं आपको, क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ दोनों तरफ मार्केट की मूवमेंट दिखा सकती हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। आप गोल्ड को सेल करें और SL रखें 1900। मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, SL मैं आपको बता देता हूँ, आपने करना सेल है SL 1998। इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। ठीक है, 1998 का आपने SL करना है और गोल्ड को करना है सेल। ठीक है, तो बाकी जो भी न्यूज़ आएगी, अच्छा 4-5 पॉइंट नीचे जब गोल्ड आए, 4 से 5 पॉइंट, तो प्रॉफिट को बुक कर लें। और पेंडिंग पे फिर, क्योंकि 4-5 पॉइंट नीचे चली जाएगी, तो फिर आप ऊपर पेंडिंग पे ट्रेड लगाएं और सेल करें। सेल आप कहाँ से करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1994 से लेके 1996 तक, 94 से 96 के एरिए तक आप सेल करें और SL लगाएं 1998। और जब मार्केट वापस फिर आ जाए 1990 पे, प्रॉफिट बुक करें, पेंडिंग पे लगा दें 1994 पे सेल की ट्रेड। ये काम आप करें। और SL जो है ना वो आपने नहीं भूलना, SL आपका 1998 रहेगा, इसके बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम जब वो अपने प्रोजेक्ट में कुछ हमें लगेगा कि हमें इस पर ग्रिप हो गई है, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में बता दूंगा, और हम इंशाल्लाह मिल के ग्रो करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।